जिनकी खराब चल रही है उनको ये बताना है कि या तो वो आपको समझौता करके दोबारा बनवाए या पूरी जमा करके दोबारा बनवाए, जैसे भी उनको चाहिए उस हिसाब से। तो उसके रिगार्डिंग है ना जानकारी देने के लिए। तो मैं हमारे जो शाखा प्रबंधक जी हैं विजेंद्र सिंह मीणा जी, मैं उनसे थोड़ी गुजारिश करूँगा कि आपको थोड़ा इस बारे में। आदरणीय सभी गांव के पंच पटेलों और मेरे साथ पधारे हुए SBI के स्टाफ, आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हमारे एक सूक्ष्म कॉल के ऊपर, तो हमें अच्छा लगा और आप लोगों से जो प्यार प्रेम मिला उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसका एक सिंपल सा मकसद है कि हमारा जो बैंक है और भारत सरकार दोनों मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि बैंक और ग्राहक दोनों एक मंच पर बैठें और ग्राहकों के लिए जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा कर सकें। सही है। बैंक का मुख्य कार्य होता है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, बैंकों से पैसे ग्राहकों से पैसे लेना, उनकी FDयाँ करना और उस पैसे को ग्राहकों को वापस जिनको ज़रूरत है उनको दे करके और ब्याज प्राप्त करना। आपसे जो हम FD के रूप में पैसा प्राप्त करते हैं वही पैसा हम वापस ज़रूरतमंदों को या आप लोगों को वापस देते हैं। यही बैंक का मुख्य कार्य है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पैसा हम आप लोगों से लेते हैं लगभग 7% की दर से लेते हैं और किसानों को जो हम लोन देते हैं वो भी 7% पर देते हैं। मतलब आप ये मान सकते हो कि जो सरकारी बैंक है वो आपसे मुनाफे के लिए बिल्कुल भी व्यवसाय नहीं करेंगे, बिल्कुल मुनाफे के लिए व्यवसाय नहीं करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अन्नदाता का विकास और उसका सम्मान है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। जितना हो सके सरकार का और बैंक का दोनों का सामूहिक प्रयास है कि सभी किसानों का जीवन स्तर उठाना, उनकी आय बढ़ाना और उनके लिए जिस भी प्रकार की सहायता हो सके वो उपलब्ध करवाना, चाहे वो KCC से संबंधित हो, चाहे उनके पशुपालन से संबंधित हो या फिर कोई अलग प्रकार की विशेष उन्नत कृषि करना चाहता है उसके लिए हॉर्टिकल्चर वगैरह या कोई भी करना चाहता है, वो सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं और देते हुए भी आ रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ समझ चुके हो कि बैंक आपसे फ़ायदे के लिए सौदा कर ही नहीं रहा, फायदे के लिए आपसे व्यवसाय नहीं कर रहा, व्यवसाय करने के लिए बैंक के पास में किसान के अलावा और वर्ग काफ़ी हैं जिनसे हमें एक पर्याप्त आय हो जाती है और जिससे बैंक चल रहा है। तो उसके बाद भी गवर्नमेंट भारत सरकार 3% और अनुदान राशि देती है ताकि हमारे किसानों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ ना पड़े। 7% से 3% घटाने के बाद 4%, सीधी भाषा में अपन समझे 1 लाख का 12 महीने में 4,000 रुपये बनता है। अच्छा, तो मतलब ये 6 महीना में किस अल्टीपल्टी 6 महीना में करांगा तो 4% लगाओ। अच्छा 6 महीना में भरेगा। सभी किसान जो भी KCC लेते हैं वो अपना 12 महीने में एक बार अल्टा-पल्टी करवा दें। उससे आपको जो 3% ब्याज का फ़ायदा मिलेगा तो 7 की जगह ना होते 4% ही ब्याज मिलेगा। और फसल का समय पर बीमा भी करवाना आवश्यक है ताकि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे अपन निपट सकें। तो अगले साल करवाया था बीमा, इस साल कम मिला, वो तो ऑटोमेटिक कटता है। बिल्कुल अच्छा। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है किसान का बीमा होता है लेकिन उसको बीमा नहीं आता। नहीं आता। बिल्कुल मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन उसमें समस्या क्या होती है कि हमारे पास में जितने भी ग्राहक होते हैं उनका हमारे पास पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि जब KCC हम स्वीकृत करते हैं उस समय पर जो गिरदावरी में फसल दिखाई जाती है वो फसल आप हमेशा नहीं बोते हैं, बदल बदल के बोते हैं। बदल और वो ज़मीन की अपनी मांग भी है कि फसल अगर बदल बदल के अपन बोएंगे तो अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। तो फसल अपन जब बोते हैं अपन जुलाई में और दिसंबर में, मुख्य रूप से 2 फसलें अपन बोते हैं। तो जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में जब भी अपन फसल बोते हैं
उस टाइम पर एक सादा कागज पर लिख करके बैंक को सूचित कर दें कि सर मैंने ये वाली फसल बोई है, आप मेरा इसका बीमा करें। वही फसल का अगर बीमा करेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपको बीमा की राशि निश्चित रूप से मिलेगी नुकसान होने पर। अब होता क्या है कि हमारे पास में कुछ ही किसान आ पाते हैं जो उस विवरण को उपलब्ध करवाएं। अब वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होने के बाद में जो हमारे पास पूर्व में जो हुई जमाबंदी गिरदावरी जो होती है उसी के अनुरूप हम कर देते हैं, उसी के अनुरूप कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपने फसल तो वही कुछ और बीमा कर दिया कुछ और, तो फिर उसका भी मुआवजा आपको नहीं मिल पाएगा। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग खुद भी इसका फसल बीमा का पूर्ण रूप से उपयोग लें और अपने साथियों को भी बताएं इस बारे में, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि जो बीमा कंपनी है उसको तो प्रीमियम चला जाता है, आपका पैसा गाड़ी कमाई का पैसा उनके पास चला जाता है, तो अपने को फ़ायदा भी मिलना चाहिए। तो ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में हमारी शाखा का नाम करीब 3000 किसान हैं, लेकिन ये जो सूचना देने वाले हैं मुश्किल से 50-60 आपने यहाँ से कुछ जा कोई इसी वजह से लोगों का जो बीमा नहीं आता। जे फसल बोझ देना चाहिए लिख के यार अपन नॉलेज नहीं है वो जामा ही अपन में यहाँ से कोई नहीं जावन देगा वो तो चना रहा क्या फिर उसने केसीसी लेने के बाद में 4 लाख की पहले साल की लिमिट थी, 440 दूसरे साल की बढ़ते बढ़ते 6 लाख रुपए तक की केसीसी थी। उन्होंने 3 साल 4 साल तक बढ़ा के अल्टा पल्टी कराई, ब्याज उन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं करा, अल्टा पल्टी कराई। सही वो आदमी ने गलत काम करा, पर फिर भी बढ़ाने के बाद भी उनके पास बीमा आया। 4 लाख लेने के बाद भी 1.5 लाख रुपए का उन्होंने बैंक से और ले लिया, बीमा करता गया, ब्याज उसमें से जमा होता गया। उन आदमी ने बाद में वो बाबूजी एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों ने अभी केसीसी पूरी जमा कराई उन्होंने। पर जब हमने उनका रिकॉर्ड निकाल के देखा, क्योंकि बच्चों में जैसे बाबूजी बता रहे हैं उनकी तरह से वो एक्सपायर हो गए, बच्चों ने बोला हमारा आपस में ब्याज बताओ कितना लगा। तो आप यकीन मानोगे उसने 2016 से लेकर 2025 तक सिर्फ 20,000 रुपये ब्याज जमा करा। क्यों? क्योंकि उसकी केसीसी उन्होंने अल्टा पल्टी कराई, मतलब चाहे बढ़ाई कराई, पर वो बढ़ाई कराई पर जमा होती रही, वो जमा होती रही तो बीमा करता रहा। जब बीमा करता था तो उसमें ब्याज आता तो ब्याज आता तो बीमा ब्याज में कट जाओ। उस आदमी ने सिर्फ केसीसी सही थी उसकी, तो सिर्फ 4 साल के अंदर बीमा आने की वजह से 25,000 रुपये ब्याज जमा करा। तो अगर सेम ब्याज अपन जोड़े ना 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से, तो कम से कम बैठता 3 से 4 लाख रुपए। तो 4 फायदा है केसीसी सही रखने में। फायदे तो है, तो क्यों नई केसीसी बन जाएगी? बनेगी ना, पर जिसकी सही हो जो सही रखेगा, जो बढ़िया चलाएगा, उसमें फायदा ही फायदा है। आप सोचो जो बाहर लाख रुपए देता है वहाँ कुछ हजारों में काम हो गया उसका, तो जो सही रखेगा उससे बढ़िया आपकी सिविल का रिकॉर्ड बोलता है आजकल आदमी का, वो बोलेगा सही है आप फाइल। वो तो कंप्यूटर पर देख लिया सब। 25 में अभी हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बीमा है, वो 2022 का है। अब 25 का बीमा 27, अब ये बाबूजी कह रहे थे 24 में बीमा कटा तो कम से कम 27-28 में आया। वो तो सबको कटा बीमा तो अपने ये बात। और पैसे बिगर केसीसी का बीमा नहीं होगा? बिगर केसीसी की बीमा होता है बाबूजी, पर वो तो आपको ई मित्र वगैरह जाके करवाना होता है, उसका सिस्टम। बीमा तो मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा